अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम फेमस इन्वर्नस सिटी में मौजूद हैं। पीछे हमारे इन्वर्नस का वेरी फेमस रिवर नैस नजर आ रहा होगा। ये इन्वर्नस का बहुत ही खूबसूरत एरिया है। इन्वर्नस का मेन एरिया इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे आपको रिवर नैस नजर आ रहा होगा। जिस ब्रिज के ऊपर हम खड़े हैं इस वक्त, ये ट्रैफिक और पेडिस्ट्रियन का ब्रिज है। पीछे हमारे पीछे एक और भी आपको ब्रिज नजर आ रहा होगा, वो पेडिस्ट्रियन का ब्रिज है। यहाँ वहां पे सिर्फ पेडिस्ट्रियन ही वॉक करके जा सकते हैं। मगर जिस ब्रिज के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये इस पे से ट्रैफिक भी गुजरती है और साथ ही फुटपाथ के ऊपर जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं वहां पे पेडिस्ट्रियन भी गुजर सकते हैं। ये बहुत ही इन्वर्नस का मेन एरिया है। आप देखें, राइट हैंड साइड के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, दोनों अतराफ में आपको होटल्स नजर आएंगे। यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं विजिट करने इस इन्वर्नस सिटी को। ये स्कॉटिश हाईलैंड का कैपिटल भी है इन्वर्नस सिटी, जिस वजह से बहुत सारे टूरिस्ट इन्वर्नस को हर साल विजिट करते हैं और ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय करते हैं। आप देखें, ये कितना खूबसूरत मंजर है। यहाँ पे आपको रिवर का पानी नजर आता है, दूसरी तरफ आपको वो देखे चर्चेज भी हैं, मार्केट्स, होटल्स, सिटी सेंटर, सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। ये मेन सेंटर है, गढ़ है इन्वर्नस का, जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है। वो दूर आपको इन्वर्नस कासल भी नजर आ रहा होगा। इस पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अगर इस पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम ना चल रहा होता तो हम आपको ऊपर जाके कासल का विजिट भी कराते। ये देखें, फेमस इन्वर्नस कासल आपको वहां से नजर आ रहा है और बहुत ही शानदार ये मंजर है इस वक्त इन्वर्नस का। और इस वक्त मौसम भी बहुत अच्छा था। आज धूप निकली हुई थी। यूजली यहाँ पे विंटर में मौसम जो है वो बहुत सर्द होता है और समर में मौसम जो है ठीक रहता है, इतना ज्यादा सर्दी नहीं होती। मगर क्योंकि हम रिवर के करीब खड़े हैं इस वजह से हमें जैकेट पहननी पड़ रही है और हमें थोड़ी सी इस वक्त सर्दी महसूस हो रही है, क्योंकि रिवर जो है वो पास है, रिवर बिल्कुल करीब है, जिस वजह से हमें जैकेट पहननी पड़ रही है। मार्केट का विजिट करवाते हैं। अब हम मेन एरिया की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, रिवर क्रॉस करके हम हाई स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। देखिए, जीजी रेस्टोरेंट है, ये इटालियन रेस्टोरेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इटालियन जीजी रेस्टोरेंट है। उसके बाद राइट साइड के ऊपर आपको देखिए रेस्टोरेंट एंड कैफे बार नजर आ रहे होंगे। ये इन्वर्नस का मेन एरिया है। यहाँ पे कैफे और रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। जब टूरिस्ट आते हैं तो जाहिर बात है वो लोकल फूड को भी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं फॉर द टूरिस्ट टू कम एंड इंजॉय द डिनर। इस यहाँ की बिल्डिंग्स में भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये बिल्डिंग्स भी बहुत पुरानी बनी हुई हैं और बहुत ही कदीम बिल्डिंग्स बनाई गई हैं और इनका स्ट्रक्चर भी बहुत डिफरेंट है स्कॉटलैंड के दूसरे सिटीज से। यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स डिफरेंट किस्म की नजर आएगी। ये देखें, इस वक्त हम ब्रिज स्ट्रीट पे मौजूद है। ये सामने आपको चर्च की बिल्डिंग नजर आ रही होगी। बहुत ही कदीम बिल्डिंग है ये और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत कदीम है। ये इन्वर्नस का मेन चर्च है मेन स्ट्रीट के ऊपर। ये देखें, इसके कदीम बिल्डिंग देखें, ऊपर से आप देखें वहां पे, ये देखें कैसे डिजाइन बनाए गए। ये देखें, राइट साइड पे आपको मैकडॉनल्ड्स नजर आ रहा है और साथ ही और भी कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। शॉप्स तो इस वक्त क्लोज हो चुकी हैं, बहुत ही कम शॉप्स इस वक्त खुली हुई हैं। खाने वाले रेस्टोरेंट्स ही सिर्फ ओपन हैं, मगर यहाँ पे हलाल शॉप्स बहुत कम होती हैं। हम इस वक्त कोई हलाल रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, मगर यहाँ पे हमें कोई हलाल रेस्टोरेंट नजर नहीं आया। अब अगर आप किसी बड़े सिटी में रह रहे हैं, ग्लासगो, एडनबरा, लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, वहां पे तो आपको हाई स्ट्रीट में जगह जगह पे हलाल रेस्टोरेंट्स नजर आएंगे। मगर यहाँ हमें हाई स्ट्रीट में कोई भी हलाल रेस्टोरेंट्स नजर नहीं आया और शॉप्स भी क्लोज हो चुकी हैं, जिस वजह से हम अब थोड़ा सा यहाँ पे इस एरिया में वॉक करेंगे, इस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और फिर हमें ड्राइव करके किसी हलाल शॉप की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शॉप्स भी जो है, रेस्टोरेंट्स भी हैं, बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं। ये सिटी जो है इसमें रेस्टोरेंट्स भी 10 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक सारे रेस्टोरेंट्स क्लोज हो जाते हैं और टेकअवेज भी 11 बजे तक सारे टेकअवेज भी क्लोज हो जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ आके कोई फूड ऑर्डर करना है तो आपको थोड़ा सा जल्दी अपना डिनर करना पड़ेगा।
यहाँ पे एशियन कम है, ओनली टूरिस्ट आते हैं। बहुत ही इक्का दुक्का हमें कोई यहाँ पे एशियन लोग नजर आए हैं अभी तक की, जो यहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं। ज्यादातर लोग टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं वो विजिट करने के लिए, जिस तरह हमारी तरह, जिस तरह हम आए हैं यहाँ पे विजिट करने, उसी तरह। ये देखिए अब हम ऊपर खड़े हैं कि नीचे कुछ इटालियन रेस्टोरेंट है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और राइट हैंड साइड के ऊपर इन्होंने इसका सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे लोग बैठ के अपना फूड को एंजॉय करते हैं। देखिए कितने ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर आपको काफी इटालियन रेस्टोरेंट्स नजर आ रहे हैं। देखिए ये इटालियन रेस्टोरेंट्स हैं, आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। और राइट हैंड साइड के ऊपर आप देखेंगे कि इन्होंने अपना सीटिंग एरिया बाहर बनाया हुआ है। देखें ये बिल्कुल ओल्ड एंशियंट किस्म की ये स्ट्रीट लग रही है। और यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड के ऊपर इन्होंने सीटिंग एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पे कस्टमर बैठ के खाना अपना एंजॉय कर रहे हैं। और लेफ्ट साइड के ऊपर ये रेस्टोरेंट है, इटालियन रेस्टोरेंट। देखें पीछे से आपको नजर आ रहे हैं। तो ये हम बहुत ही यूनिक चीज हमें यहाँ पे लगी थी कि उन्होंने सीटिंग एरिया इस साइड पे बनाया है और लेफ्ट साइड के ऊपर रेस्टोरेंट्स। हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, देखें यहाँ पे क्या है। अब हम ऊपर की तरफ देखें जा रहे हैं, ये रोड स्वर्व करके ऊपर की तरफ जा रही है। कैसे उन्होंने डिजाइन की हुई है, किसी कंपनी की गाड़ी है। लेफ्ट साइड के ऊपर एक छोटा सा हमें कुछ पार्क नजर आ रहा है, देखते हैं ये क्या है। ये तो कोई मेडिकल प्रैक्टिस नजर आ रही है, ये जीपी का क्लिनिक। ये हमें कोई जीपी का क्लिनिक लग रहा था। अ, ये देखें, ये बहुत ही कदीम किस्म की बिल्डिंग नज़र आ रही है। नाज़रीन, ये बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ही मुख्तलिफ हमें नज़र आया है। और शहर भी देखें, अभी शाम के तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे हैं और शहर में भी बहुत क्वाइटनेस है, बहुत काम एरिया होता है। जिस तरह के बड़े सिटी में जैसे रश होता है, हसल और बसल होती है, वो चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आती। और यहाँ पे देखें राइट साइड के ऊपर एक बार्बर शॉप है और कितना काम और क्वाइट एरिया होता है। जब इंग्लिश पीपल जो स्कॉटिश पीपल जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, जब उनकी रिटायरमेंट एज आती है, तो वो इन छोटे शहरों का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कामनेस बहुत होती है, क्वाइट एरियाज़ होते हैं और वो यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए एक और हमें कदीम किस्म की बिल्डिंग नज़र आई है। ये एक स्कूल की बिल्डिंग है और ये हमें पीछे से एक चर्च लग रहा था, मगर ये एक स्कूल की बिल्डिंग है। देखें बहुत ही डिफरेंट किस्म की ये स्कूल की बिल्डिंग नज़र आ रही है और उसका स्ट्रक्चर भी बहुत कदीम है। तो देखें हमें बहुत ही कम ट्रैफिक यहाँ पे नज़र आएगी, इक्का दुक्का गाड़ियाँ नज़र आती हैं और लोगों की आमदोरफ्त भी बहुत कम है। तो ये सिटी शाम होते ही बहुत क्वाइट और काम हो जाता है। देखें सड़कें जो हैं वीरान और सुनसान पड़ी हैं यहाँ पे। अब हम इन्वर्नस की रोड्स के ऊपर वॉक कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है किसी छोटे शहर में इस तरह से वॉक करना और कदीम बिल्डिंग्स को और डिफरेंट किस्म के घरों के स्टाइल्स को देखना। अब हम इन्वर्नस की रोड के ऊपर वॉक कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे कौन सी हमें कदीम बिल्डिंग नज़र आती है या देखने को मिलती है। ये देखें नाजरीन, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमें एक और कदीम किस्म की बिल्डिंग नज़र आ रही है। उसके ऊपर एक क्लॉक भी लगा हुआ है। देखें ये किस की बिल्डिंग है, ये कोई चर्च लग रहा है। ये भी कोई एक कदीम किस्म की बिल्डिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। देखें आगे चल के देखते हैं कि ये क्या है। ये भी नाज़रीन हमें एक स्कूल की बिल्डिंग लग रही है। देखें ये स्कूल किस तरह की इन्होंने कदीम बिल्डिंग्स के स्कूल बनाए हुए हैं। ये चिल्ड्रन का प्ले एरिया आपको नज़र आ रहा है। ये भी एक स्कूल की बिल्डिंग है, बिल्कुल चर्च की तरह ये लग रहा था, मगर ये एक्चुअल में एक स्कूल है और ये भी एक बहुत ही कदीम बिल्डिंग है यहाँ पे इन्वर्नस में।